भारत के लिए बाबा वेंगा की घातक भविष्यवाणी। क्या धरती से टकराने वाला है सौर तूफान? क्या मोदी के रहते भारत का विनाश संभव है? सोलर सुनामी की आहट क्या विनाश का न्योता है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। भारत से 7 समंदर पार बुल्गारिया से जिस नाम की गूंज चहु दिशाओं में आज भी सुनाई देती है, वो है बाबा वेंगा, जिन्हें दुनिया भविष्यवक्ता के तौर पर सुनती आई है और देखती आई है। जिंदगी भर एक फकीर का जीवन जीने वाली बाबा वेंगा के बारे में लोग ये बताते हैं कि उनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं बीता। उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई। 12 साल की उम्र में ही उनकी खुशहाल जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। लेकिन इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या फिर किस्मत, बाबा वेंगा की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया को कलरफुल बनाने का काम उनके अंदर की भीतरी ताकत ने किया। मन की आंखों से बाबा वेंगा वो सब देखने लगी जो भविष्य में होने वाला था। दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है, ना ही टेलीविजन देख सकती थी, ना ही रेडियो सुनती थी, फिर भी अगले पल में क्या होने वाला है इसका आभास उन्हें तुरंत हो जाता था। धीरे धीरे वो लोगों से जो बातें करने लगी, जो कुछ भी वो बताने लगी, वो वास्तविक दुनिया में होने लगा। बाबा वेंगा के चाहने वाले ये दावा करते हैं कि बाबा वेंगा इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर चुकी थी कि सोवियत संघ टूटेगा, अमेरिका में 9/11 हमला होगा, 2004 में सुनामी आएगी, 44वें अमेरिकी राष्ट्रपति अश्वेत होंगे, रूस का एक शहर पानी में पूरी तरह से ढक जाएगा और कई देशों पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा रहेगा। और जो कि देखिए, इन तमाम भविष्यवाणियों को दुनिया ने सच होते हुए देखा और इस कारण लोग आज बाबा वेंगा की कही भविष्यवाणियों पर यकीन करने लगे हैं। 46 साल की उम्र में 1967 में बाबा वेंगा इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन अपने पीछे साल 5069 तक के लिए ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करके गई जिन्हें मौजूदा समय से आज भी जोड़ा जाता है। अब एक बार फिर 2023 से जुड़ी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दुनिया को डरा रही है। इस बार खतरा किसी और पर नहीं बल्कि हमारे मुल्क यानी कि भारत पर है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के हवाले से सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि इसी साल यानी कि 2023 में विनाशकारी सौर तूफान आने की संभावना है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के विस्फोट से निकले खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर पड़ेंगे जो अरबों परमाणु बमों जितना विनाशकारी हो सकते हैं, जो सच भी हो सकता है। क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में इस बात का जिक्र मिलता है कि किसी एशियाई देश में परमाणु विस्फोट होगा और इसकी वजह से भारत में भारी नुकसान हो सकता है। एक भूगोलीय घटना घटेगी जिसकी वजह से धरती की कक्षा में बदलाव होगा और इस घटना की वजह से ही लाखों लोगों की मौत होगी। सुनने में देखिए, सौर तूफान के आने की बात काल्पनिक हर किसी को लगती है और इस पर यकीन करना हर किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन जो लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से जुड़े हैं वो ये मानते हैं कि सौर तूफान समूचे एशिया को विनाश की खाई में ढकेल देगा। विश्वास इसलिए है क्योंकि हाल ही में दुनिया के वैज्ञानिकों ने विनाशकारी तूफान आने की संभावना जताई है। वैज्ञानिकों की माने सूर्य लगभग 1 दशक तक चलने वाली शाश्वत शांति की अवधि से उभर रहा हो सकता है और इससे पृथ्वी पर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सूर्य के सक्रिय चरण के दौरान निकलने वाली सौर ज्वालाएं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की वृद्धि को छोड़ती है, जो पावर ग्रिड और जीपीएस सिग्नल सहित विभिन्न प्रणालियों को बाधित कर सकती है। सोलर मैक्सिमम के रूप में जाने वाले ये एपिसोड लगभग हर 11 साल में होते हैं और अतीत में कोई महत्वपूर्ण चिंता नहीं रही है। यदि 2023 में एक सौर तूफान पृथ्वी से टकराता है तो ये बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का कारण बन सकता है, जिससे हमारी संचार और परिवहन व्यवस्था चरमरा सकती है। सूर्य के भूमध्य रेखा के पास एक चुंबकीय तंतु है जो भारी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से हलचल कर रहा है। इसका मतलब ये जल्द ही फूट सकता है और सौर तूफान की एक और लहर हमारे ग्रह की ओर भेज सकती है। तो बाबा वेंगा के हवाले से जिस सौर तूफान के आने की संभावना जताई जा रही है सोशल मीडिया में, उसमें देखिए कितनी सच्चाई है। फिलहाल ये तो समय बताएगा, लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे कि दुनिया ने बाबा वेंगा की 75% भविष्यवाणियों को हकीकत में तब्दील होते देखा है। और देखिए, बीते साल 2022 में उनकी 2 भविष्यवाणियां करीब करीब सच भी हुई हैं। 2022 की शुरुआत में ही बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी दुनिया के सामने आई थी कि एशियाई देश ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बनेंगे, भूकंप आएगा, सुनामी भी आ सकती है। और जो कि देखिए नतीजतन ये सच होता भी देखा गया। 22 में भारी वर्षा और बाढ़ ने
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर तबाही मचाई। बांग्लादेश और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से और यहाँ तक कि थाईलैंड भी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इसके अलावा बाबा वेंगा की दूसरी भविष्यवाणी 2022 की शुरुआत में ये कही गई कि दुनिया में कई शहर पानी की कमी से प्रभावित होंगे। और देखिए ना, बीते साल पुर्तगाल में पानी की कमी देखी गई, भारी सूखा पड़ा। इटली में भी कई दशक बाद सबसे खराब सूखा देखने को मिला। तो बाबा वेंगा के हवाले से जिस सौर तूफान के आने के दावे फिलहाल इस वक्त किए जा रहे हैं, उसमें आप लोगों को कितनी सच्चाई नजर आती है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं।